दाऊद साहब, ये उन कोर्ट रिपोर्टर्स में थे कि जो खुद इतना अच्छे तरीके से फैसला पढ़ते थे कि जब बीपर देते थे मैं खुद इनके साथ काम करता रहा हूं, तो वो 1 सेकंड के अंदर एलैबोरेट कर देते थे फैसला। वही फैसले पढ़ते पढ़ाते और कोर्ट रिपोर्टिंग करते मियां साहब वकील भी बन गए, और जितने अच्छे कोर्ट रिपोर्टर थे उतने ही फिर माशाल्लाह अच्छे आगे से वकील भी बने। मियां साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है? शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मियां साहब, कल आपने एक ट्वीट किया था, वो ट्वीट को उतनी अटेंशन मेरे नजदीक नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब और मौजूदा चीफ जस्टिस के ऊपर बंदयाल साहब या जो सारा पैनल है, वो इनके दरमियान सेटलमेंट हुई है। थोड़ी तफसील बताएंगे हमें, व्हाट इज दैट? मैं सेटलमेंट बता देता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ट्वीट बता दूं। मैंने ट्वीट ये कल की कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अजलास जो है वो बुलाया गया है सोमवार को चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की तरफ से 24 अक्टूबर के लिए, और ये अचानक अजलास बुलाया गया है। जब इसको थोड़ा सा पुरीदा तो सूरत हाल काफी अफसोसनाक हुई, जिसके ऊपर मैंने ये ट्वीट की कि नवाज शरीफ साहब के दरमियान और चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल ग्रुप के अंदर, तमाम सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं, ग्रुप के अंदर ये तय पा गया है, ये खुशी पा गई है कि आपकी नाअहली जो है नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली वो खत्म की जाएगी, और उसके बदले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जजेस तैनात किए जाएंगे जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल ग्रुप चाहता है। ये डील की है, और इसके लिए जो मुस्लिम लीग नून के 2 वोट हैं, कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब जिनका इंडिपेंडेंट ग्रुप से ताल्लुक है, और अटॉर्नी जनरल अशतर ओसाफ साहब को भी चूंकि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं और भी ज्यादा जिंदगी उनकी भी इंडिपेंडेंट ग्रुप में, वोट देंगे और उसके बाद ये तय पा जाएगा, और उसके बाद आगे के मामला जो है वो ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल हो गई, 3,500 उसकी रीट्वीट्स हो गई, और ये सारी सूरत हाल है। अच्छा मियां साहब, इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको डेप्थ में लेके जाऊंगा, बिकॉज जो लाहौर के सर्कल्स के अंदर रूमर ये थी कि ये ग्रुप जो है ये जस्टिस काजी फायज ईसा के अपोजिट ग्रुप है, और ये वो लोग लेके आना चाहते हैं कि जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के, वो कह लीजिए कि जहन से या उनके अदलिया के निजाम से थोड़े से मिलते जुलते नहीं है। सो कह लीजिए कि एंटी ग्रुप्स को लॉन्च किया जा रहा है। एक इसका रुख ये भी है जो आप बता रहे हैं, लेकिन आप इस ट्वीट का और इस जुडिशल कमीशन के अजलास का ना थोड़ा सा मैं आपको पसे मंजर पिछले 2-3 माह का ना आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो पहले जुडिशल कमीशन का अजलास हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की तैनातियों के लिए 28 जुलाई को हुआ था, और वो उसमें तमाम तर किस्म की मुशावरत हुई, डिबेट हुई, और फिर उसकी बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग हुई थी। उस अजलास में से चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब और मिस्टर जस्टिस इजाजुल अहसन साहब जो है वो उठकर चले गए थे। इसकी ऑडियो भी बाद रिलीज की गई जी, उसके साथ बहुत ज्यादा खतूत लिखे गए, और उस खतूत के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रूल्स रिलैक्स करके पूरे इजलास की ऑडियो लीक जारी कर दी। अब सिर्फ ऑडियो के ऊपर हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं गलत बयानी कर सकता हूं, कोई और गलत बयानी कर सकता है, डिवाइस गलत बयानी नहीं कर सकती। तो उस डिवाइस उस ऑडियो के मुताबिक अब जो 3 नाम दोबारा से पुट किए गए हैं, जिसमें एक शाहिद वहीद साहब हैं और 2 सिंध हाई कोर्ट के जजेस हैं, और एक अतर मुनिल्ला साहब है, वो तीनों नाम पहले रिजेक्ट हो चुके थे, मुस्तरद हो चुके, उनके ऊपर इत्तफाक नहीं हुआ था, और वो अजलास मुलतवी भी नहीं हुआ था। अगर अजलास मुलतवी करना 2 शख्सियात ने, वैसे तो सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार होते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने वो इजलास मुलतवी करना था, लेकिन वो तो उठकर चले गए। कब चले गए? उस ऑडियो के मुताबिक तब चले गए जब उनके तमाम नामजदगियों के ऊपर काउंटिंग हो चुकी थी, और किसी के ऊपर भी इत्तफाक राय नहीं हुआ था। मतलब मामला खत्म हो जाना चाहिए था, इन जजेस का मामला खत्म हो जाना चाहिए था, इन जजेस का मामला खत्म हो जाना चाहिए था, और बड़ी एक ना मुज़क्कर किस्म की सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। अब क्या हुआ कि ऐसी क्या जरूरत महसूस हो गई है उस अजलास के अंदर, 28 जुलाई के अजलास के अंदर वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने सीनियरिटी प्रिंसिपल के खिलाफ वोट डाला। उन्होंने कहा कि नहीं, सीनियरिटी प्रिंसिपल के मुताबिक ही आएंगे। उन्होंने जस्टिस बंदयाल की नामजदगियों को मुस्तरद किया। अशतर ओसाफ साहब ने उसको रेफर करने का कहा, काजी फाजिसा साहब ने उनको मुस्तरद किया, और उस वक्त जो सरमद जलाल उस्मानी साहब हैं वो सिंध से हैं, ऑनररी मेंबर हैं,
उन्होंने मुस्तरद किया, सरदार तारक मसूद साहब ने मुस्तरद किया, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर अख्तर हुसैन, यानी कि 7 वोट जो तकरीबन थे, 6 वोट उन्होंने वो मुस्तरद कर दिया। आज ऐसी क्या डेवलपमेंट हो गई है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के पास वोट पूरे नहीं थे और उन्होंने ये अजलास बुला लिया है। कहीं ना कहीं कोई सेटलमेंट हुई है, और अगर ये सेटलमेंट हुई है, जो कि बज़ाहिर मेरी इत्तलात के मुताबिक, मेरी खबर के मुताबिक, मैं अभी भी अपनी खबर पे कायम हूं कि ये डील के तहत अब सुप्रीम कोर्ट को और पाकिस्तान के निज़ाम अदल को और पाकिस्तान की सियासत को चलाने का फार्मूला जो है वो किया गया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। किसी भी मुल्क का निज़ाम जो है वो आइन के मुताबिक चलना चाहिए, कानून के मुताबिक चलना चाहिए। वो कानून मेरे खिलाफ है, मेरे हक में है, उसके मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन अफसोसनाक बात है कि ये डील के तहत अब ये निज़ाम चल रहा है। अब थोड़ा सा इसका और पस मंजर ऐड कर लें जी। बात ये पुराने 28 जुलाई के इजलास में नामजदगियां मुस्तरद हो जाती हैं और उसके बाद एक बहस चल पड़ती है। उसी दिन मरियम नवाज साहबा ट्वीट करती हैं और आजमजी तारक साहब वज़ीर कानून है, उनकी वो तस्वीर लगा के करती हैं कि आज के दिन का चैंपियन ये है। ओके, वेरी गुड, ये चैंपियन होना चाहिए था, ये रिकॉर्ड की बात है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अदालती साल शुरू होता है। अदालती साल के अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तकरीर करते हैं। उस तकरीर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सतह की शख्सियत ये बात कहती है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में मेरे नजदीक इससे ज्यादा अफसोसनाक और जुल्म से ज्यादा बड़ा बयान नहीं हो सकता कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान साहब ने फरमाया कि जुडिशियल कमीशन के इजलास में मेरी नामजदगियों को मुस्तरद करके मुझसे बदला लिया गया और चूंकि मैंने हुकूमत के हक में फैसले नहीं दिए थे जी। अब मतलब क्या है कि पहले जितने भी आपने जजेस भर्ती किए हैं वो हुकूमतों के साथ डीलें करके रखते रहे हैं, उनके हक में फैसले रहे या मुस्तरद करते रहे हैं, तो क्या वो हुकूमतों के खिलाफ फैसले देने की वजह मुस्तरद करते रहे हैं? क्या तासुर गया पूरे पाकिस्तान? लॉजिकल पॉइंट है, लॉजिकल पॉइंट। अब उस अदालती साल की तकरीर को लेके आगे चले। उसके बाद एक डेवलपमेंट होती है कि अचानक एक 3 मेंबर बेंच है जो फैसल ऑफ द केस सुन रहा है। वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब उसकी सरबराही कर रहे हैं। वो उसमें ऑब्जर्वेशन दे देते हैं कि ताहयात नाअहली का कानून जो है वो काला कानून है। अच्छा जी, मान लीजिए ताहयात नाअहली का कानून काला हो गया। मून साहब सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके थे, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल भी जा चुकी थी, नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के लोग भी जा चुके थे जी। वो जा चुके थे, वो खत्म हो चुकी थी, वो रिव्यू में भी वो भी रिजेक्ट हो चुका था। हाँ, ताहयात के हक में या उसमें नहीं है, ये इशू नहीं है। ताहयात नाअहली किसी की भी नहीं होनी चाहिए। आप किसी को सारी जिंदगी सजा नहीं देते, खत्म होनी चाहिए। मेरा आज भी, मैंने पनामा केस की जजमेंट पढ़ने के बाद मेरा आज भी ये है कि नवाज शरीफ की नाअहली इंतहाई भोंडे तरीके से की गई। पाकिस्तान की भुट्टो साहब को शहीद करने वाला फैसला है वो मुज़क्का खेज है, ये फैसला है, इशू वो नहीं है। वो गलत फैसला, उसको आप आईनी और कानूनी तरीके से खत्म करें, वो आपका हक है, होना भी चाहिए। लेकिन इन दोनों बातों का तसलसल लिखें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अदालती साल के आगाज में जो है वो तकरीर, उसमें वो स्टेटमेंट देना और ऑब्जर्वेशन देना। उस ऑब्जर्वेशन के बाद अब हुकूमत ने, सेक्रेटरी दाखिला ने वहां पे कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें ये 24 की डेट डाली गई है, जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोकने वाली बात है। पहले ये खबरें आ रही थी कि जुडिशियल कमीशन का इजलास 26 को होगा, फिर अचानक 24 को आ गया। और इस पूरे चीजों को अब आप मिलाकर देखें कि जब आपके वोट पूरे नहीं है चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की, तो फिर किसकी यकीन दहानी के ऊपर जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये इजलास जो है वो बुलाया गया? और एस्टैब्लिशमेंट का रोल इस सारे मामले में